ये रिकॉर्डिंग भी होगी। रिज्यूम। ये गूगल से यस। डाउनलोड करना है या फिर ये हो जाएगी इजीली डाउनलोड हाँ ऑप्शन? नहीं, ऐप स्टोर पे आप एंड्रॉयड यूज करते हो, आईफोन यूज करते हो? अभी तो एंड्रॉयड यूज कर रहा हूँ ठीक है। फिलहाल। एंड्रॉयड में भी जो प्ले स्टोर है आपका, प्ले स्टोर के ऊपर हाँ आपको हाँ, मिल जाएंगे, दोनों ऐप्स मिल जाएंगे। मतलब क्या ठीक है। ऑफिशियल है ना? जी जी, ऑफिशियल है, ये सारी ऐप हाँ फिर तो ऑफिशियल। मसला नहीं, फिर तो कहीं भी तो दोनों मोबाइल में हो जाएगा। हाँ, मोबाइल में भी और कंप्यूटर की भी ऑफिशियल है ये सारी वेबसाइट्स। जी जी। तो अगर आप विंडो 10 यूज करते हैं, उसके भी माइक्रोसॉफ्ट स्टोर के अंदर होंगी ये। अच्छा। हाँ तो ठीक हो गया। अब चलते हैं हम मेन अपने प्लेटफॉर्म की तरफ। तो प्लेटफॉर्म हम यूज कर रहे हैं जो है, वो है आपका MT5, मेटा ट्रेडर 5। जितने भी ट्रेडर्स हैं प्रोफेशनल, वो MT5 MT4 को यूज करते हैं। दो प्लेटफॉर्म है मेन, इसका पुराना वर्जन और इसका MT5 जो करंट नया वर्जन है। ठीक है। तो जो भी पर्सन, जिस भी ब्रोकरेज का, मैंने आपको बताया था ब्रोकर क्या होता है, आइडिया होगा आपको। हम्म। तो ब्रोकर, जिस भी ब्रोकर पे आप अकाउंट बना लो, पर आप काम इन्हीं प्लेटफॉर्म्स पे करते हो। ठीक है। काम आपका जी हमेशा इन्हीं प्लेटफॉर्म पे होता है। जो ट्रेड आपने लेनी है, वो ट्रेड आपकी होती है MT5 या MT4 के ऊपर। ठीक है। जी। तो अब हम फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं, थोड़ा इंटरफेस को समझ लेंगे। पहले सबसे पहले चीज़ें सारी खोल लेते हैं, ताकि आपको जो है आइडिया रहे। आप टूल बॉक्स भी ओपन कर लेंगे। ठीक है। अब देखें, ये मेरे सामने कोड्स हैं। कोड्स मैंने आपको फ़ोन वाले एंड्रॉयड ऐप में भी दिखाए थे। जी जी। एंड्रॉयड का भी थोड़ा बहुत मैंने आइडिया दिया था क्लासेस के अंदर, कि कैसे ट्रेड लेनी है, कहाँ से कैसे लेनी है, सब कुछ। स्टॉप लॉस और TP, सब चीज़ें क्लियर है ना बैकग्राउंड में, ताकि हम आगे जी चलें जी। उसको लेके। ठीक है, जी जी बेस्ट आगे। होगा। ठीक है। अब करना आपने ये है, फर्स्ट ऑफ ऑल, कि जो ऐप्स आपको बताई डाउनलोड करनी है, और उसको ओके। प्रीवियस लेक्चर्स अपने प्रैक्टिस करने हैं उसके ऊपर। रैंडमली ट्रेड ठीक। लेनी है, कुछ समझ आता है नहीं आता। अगर आगे कर रहा है, सोच समझ के करें तो ज़्यादा बेटर है। अगर नहीं तो फिर आप एक्सपेरिमेंट करें उसको, फिर मुझसे ठीक क्वेश्चनिंग हो करें। गया। ठीक है। डन डन। तो यहाँ पे आपके जो लेफ्ट साइड पे, जो आपके सामने पैनल नज़र आ रहा है लेफ्ट साइड पे, ये पैनल जो है, इसको हम बोलते हैं मार्केट वॉच पीसी के अंदर। और अगर हम एंड्रॉयड की बात करें, तो ऐप के अंदर कोड्स बोलते हैं इसको। ठीक है। ओके। वॉच लिस्ट, मार्केट वॉच या कोड्स, इस तरह के नाम, जहाँ पर हमें ट्रेड के जो है इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिनको हम ट्रेड करना है, उस पैनल जी को जी। हम इस तरह देखते हैं कुछ। तो आपके सामने सबसे पहले आ रहा है यहाँ पर XAU USD के लेफ्ट। अगर आप जूम करके देख लें तो आपको आइडिया हो जाएगा। जी जी। एक्स ए जूम ही यू है। यूएसडी ठीक है। XAU USD, ये है गोल्ड। XAU हम बोलते हैं गोल्ड को। और बाकी करेंसीज की जो शॉर्ट फॉर्म्स थी मैंने सारी बताई हुई थी। जी GBP आपकी होता है ग्रेट ब्रिटिश पाउंड। JPY आपका होता है जापानीज येन। EUR आपका यूरो होता है, और USD तो US डॉलर होता है, ये आपको पता। तो हम इसमें से कोई भी एक सिलेक्ट कर लेते हैं जिसके ऊपर हमने ट्रेड करनी है। लेट्स से अभी कोई ओके। चार्ट नहीं ओपन, हम अगर चार्ट इसका जो है, ठीक है। अब हमने इसको क्लिक करना है, सिंपली क्लिक करके रखना है और होल्ड यहाँ पे लाके पैनल में ग्रैब कर देना, सॉरी ग्रैब करके यहाँ पे ड्रॉप कर देना। तो देखें, या इसको डबल क्लिक मैं करूँगा तो ट्रेड का प्लेटफॉर्म ओपन हो जाएगा। तो अभी चार्ट आपको यहाँ पे शो हो गया। ठीक है। और कुछ इस तरह का इंटरफेस होता है। और नीचे जो आपको ये बॉक्स शो हो रहा है, ये तो चार्ट है आपका सारा। ठीक है, चार्ट हमने दिखा दिया। नीचे जो आपको ये टूल बॉक्स शो हो रहा है, ये आपकी ट्रेडिंग, जितने भी टास्क हो रहे होते हैं ट्रेडिंग के, वो यहाँ पे शो होते हैं। आपका जी अकाउंट बैलेंस, आपकी इक्विटी मार्जिन, इक्विटी में भी हम बात करेंगे। मार्जिन इक्विटी, इसको डिटेल में थोड़ा पढ़ेंगे आज। तो ये सारी जो चीज़ें, आपकी ट्रेड हिस्ट्री, कि आपने कितनी ट्रेड ली है, कब ली है, कब से कब तक ली है, किस तरह की ट्रेड ली है, सारा का सारा आपको इस टूल बॉक्स के अंदर मिलेगा। ठीक है। जैसे कि एंड्रॉयड के अंदर हमारा हिस्ट्री था प्लेटफॉर्म के अंदर, इस तरह यहाँ पे भी हिस्ट्री होती है। ये देखिए, आप बॉटम पे यहाँ पे हिस्ट्री नज़र आ रही होगी आपको, जी जी। हिस्ट्री एक्सपोजर। तो इसी तरह यहाँ पे भी टोटल वही वर्क करता है। पर पीसी में थोड़ा विजुअल्स बड़े हो जाते हैं, तो प्लेटफॉर्म थोड़ा चेंज है। तो अब हमारे पास दो ही ऑप्शंस होते हैं मार्केट में बाय या सेल करने के, ऐसे। तो यहाँ पे कुछ टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे बटन होगा, ट्रेडिंग बटन, आप इसको ऐड भी कर सकते हैं। आप राइट क्लिक करेंगे जब चार्ट के ऊपर, तो ये आपके सामने सारा मेन्यू खुल जाएगा। आपको कुछ भी नहीं करना है इसमें, बस प्रॉपर्टीज में जाके आपको जो मेन मेन ऑप्शंस हैं आपने वो सिलेक्ट रखने हैं, और उसी के ऊपर देखना है।
फर्स्ट ऑफ ऑल टिकर, आपका टिकर बोलते हैं जो ये डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है आपकी, EUR, USD, M5, यूरो, जी US डॉलर, ये सारा का सारा, ठीक है। और शो OHCL, सेकंड ऑप्शन, इसको अनटिक रहने दे, कोई मसला नहीं। OHCL होता है ओपन हाई लो क्लोज। जो कैंडल आपको चार प्राइसेस बताती है, लेक्चर में बताया था, ओपन हाँ प्राइस, लो प्राइस, क्लोज प्राइस और हाई प्राइस। तो आप यहाँ पे इसको अगर चेक करते हो तो आपको कुछ इस तरह का, देखिए मैं इसको चेक करता हूँ, तो यहाँ पे इसका इफेक्ट शो होता है। ये देख रहे हैं, इस स्क्रीन पे देखें, जी जी जितनी भी चीजें हम इम्प्लीमेंट करेंगे यहाँ पर हमें शो होगी, एक प्रीव्यू होगा उसका। तो मैंने जब OHCL को ओपन किया तो यहाँ पे जो है ना वैल्यू शो हो गई OHCL, ठीक है। तो हमने इसको अनचेक रखना है, कोई इतनी जरूरत नहीं है इसकी। उसके बाद आ जाता है क्विक ट्रेडिंग बटन। अब ये बटन हमने चेक रखना है और इसको मैं दिखा दूंगा आगे क्या। शो बिड प्राइस लाइन, आस्क प्राइस लाइन, मेक श्योर करना है कि ये दोनों चेक हो, ठीक है। उसके बाद हम इस सबको अनटिक रहने देना है हमने। शो ग्रिड जो होगा इसको भी अनचेक रखना है, सारी चीज़ें अनचेक रखनी है। लास्ट जो है ये बेटर है। ओके इसमें से भी अगर आप जो है ट्रेड हिस्ट्री को क्लोज कर दे तो कोई मसला नहीं, ओके कर देंगे। और उसके अलावा कॉमन्स के अंदर जब हम आते हैं, ये तीन हमारे पास मेन्यूज है, कॉमन, शो, कलर, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा है कॉमन है, तो इसमें तीन तरह के चार्ट मैंने आपको बताए थे जो हम यूज करते हैं ट्रेडिंग के लिए, बार चार्ट, कैंडलस्टिक चार्ट और लाइन चार्ट। तो ये तीनों यहाँ पे लिस्ट में है, ठीक है। चार्ट ऑन जी फोरग्राउंड, इनको हमने नहीं छेड़ना, स्केल को भी नहीं तंग छेड़ना, बस हमारा काम आगे ये है उस बॉक्सेस को चेक और अनचेक करना था। और लास्ट पे हमारे पास आ जाता है कलर्स, ठीक है। कलर्स में हमने करना है ये, अगर आपको इस तरह का बैकग्राउंड चाहिए जैसे मैंने बनाया हुआ है, तो बैकग्राउंड आपका ब्लू है, सॉरी ब्लैक है, और जो फोरग्राउंड आपका है जिसमें डिजिट्स हैं वो वाइट है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, बैकग्राउंड ब्लैक, फोरग्राउंड वाइट, ठीक है। ओके तो आप इसके अंदर आपको जो स्टार्ट में चार्ट मिलता है वो मिलता है कुछ इस तरह का, एक मिनट, सॉरी, इस तरह का चार्ट मिलता है। जब आप ट्रेडिंग व्यू डाउनलोड करोगे, सॉरी MT5, तब कुछ इस तरह का चार्ट मिलेगा। तो आप प्रॉपर्टीज में जाकर यहाँ से इसको चेंज कर सकते हैं, कलर ऑन वाइट। कलर ऑन वाइट पे जब हम्म, क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का प्लेटफॉर्म आ जाएगा आपके सामने सर, ठीक है। तो ये चीज़ें खुद ही प्रैक्टिस करने से आती हैं चीज़ें, आप देखेंगे, मुझे भी किसी ने नहीं समझाई, पर जब आप बीच में खुद कहते हैं ना, वो पाकिस्तानी हम बोलते हैं कि उंगलियां जी जी डालेंगे बीच में तो हमें समझ आएगी। तो इसको ज़रूरत नहीं है, ये अपनी ईज के लिए होता है। कुछ पर्सन्स होते हैं उनको कलर डिफरेंट अट्रैक्ट करता है, तो वो कलर थीम ही चेंज करते हैं ट्रेडिंग के अंदर। ये आपके ऊपर जी है, कोई लाजमी नहीं, ठीक है। देखिए कुछ इस तरह का हमारे सामने प्लेटफॉर्म आ गया। हम्म, अच्छा, अब हमारी बारी आती है क्विक ट्रेडिंग बटन की। मैंने जो टिक किया था, चेक किया था, अब ये है, ये जो आपको अ, नजर आ रहा है टॉप लेफ्ट पे, हम इसको अगर क्लिक करेंगे तो ये बटन आप हमारे सामने आ गए, जी ठीक है। ये, अब ये क्विक ट्रेडिंग बटन है कि हम एकदम जल्दी से ट्रेड लगा सकते हैं। अक्सर होता है ओके मार्केट में ऐसी अपॉर्चुनिटीज आती हैं कि आपको बस जल्दी जल्दी से क्लिक करके ट्रेड लेना होता है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर ये सेंटर जो है ये वॉल्यूम है आपका, वॉल्यूम है कि आप लोड कौन सी लगाओगे, मिनी की, माइक्रो की या स्टैंडर्ड की, कितनी स्टैंडर्ड लगानी है, वो सारा का सारा हम्म, आप यहाँ डायल करोगे। और आप डायरेक्टली क्या लगा दोगे, बाय या सेल, ठीक है, क्योंकि हमें जल्दी एंट्री लेनी होती है। उसके हम्म, अलावा अगर देखें तो हम व्यू में क्लिक करेंगे ऊपर, और मार्केट वॉच, ये ओपन रहने दें, कोई मसला नहीं, ना ओपन क्लोज करना है, क्लोज हो जाए, मार्केट वॉच बोलते हैं इसे। तो हम यहाँ पे जाके जिस चीज़ में भी हमने ट्रेड करनी है उसके सिंबल को हम डबल टैप करेंगे, ठीक है। अभी मैं करता हूँ, देखें इसको, अगर मैं गोल्ड को एक्से USD को डबल टैप करता हूँ तो मेरे सामने क्या हुआ, ये टिकट ओपन होगी, ठीक है। जी जी ऑर्डरिंग टिकट है, वो ओपन हो गई मेरे सामने। अभी देखें आज सैटरडे है हमारा, ठीक है, जी सॉरी संडे हो गया, 12 PM हो गए। तो संडे, सैटरडे संडे मार्केट क्या होती है, ऑफ होती है, जी ठीक है। तो मार्केट अभी यहाँ पे कोई अपडेट्स नहीं दे रही, मार्केट बिल्कुल है। अगर मैं अभी ऑर्डर लगाता हूँ आपके सामने तो आपको दिखा देगा, अगर मैं सेल का ऑर्डर लेट से प्लेस करता हूँ तो क्या दिखा रहा है, मार्केट क्लोज, ठीक है। ओके करके अब मैं आपको इंटरफेस समझा रहा था। तो हम सबसे पहले आ जाते हैं ट्रेडिंग टिकट के ऊपर। ये हम इसको और टिकट भी बोलते हैं, पोजीशन ओपनर भी बोलते हैं इसको, ट्रेडिंग टिकट भी बोलते हैं। बहुत बहुत से साइज है इसके, जो नेम्स है डिफरेंट है।
तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका इसके अंदर आ जाता है सिंबल। ठीक है, सिंबल यानी कि किस चीज़ में आप ट्रेड कर रहे हो। तो हम्म। आप पहले मेक श्योर कर लेना कि आपने किस में ट्रेड करना है। यहाँ पर सारे के सारे ऑप्शंस होंगे आपके। मैंने गोल्ड में ट्रेड करना है। सेकंड पे आपके पास आ जाती है टाइप। सेकंड पे आपके पास आ जाता है मेन्यू में टाइप। तो टाइप के अंदर क्या चीज़ सिलेक्टेड है, इंस्टेंट एग्जीक्यूशन। तो इंस्टेंट एग्जीक्यूशन को अगर मैं क्लिक करता हूँ तो दो ऑप्शन मेरे पास आते हैं, एक इंस्टेंट एग्जीक्यूशन और पेंडिंग ऑर्डर। इंस्टेंट एग्जीक्यूशन का मतलब है कि आप जैसे ही ट्रेड लगाओगे उसी टाइम मार्केट में लग जाएगी। ठीक है, इंस्टेंटली ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। और सेकंड वन पे जो आता है हमारे पास हम्म। पेंडिंग ऑर्डर। पेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है कि आप मार्केट को पॉइंट्स दे सकते हो पहले से। अगर आप लेट से कहते हो कि एक सर्टेन प्राइस पे मैंने ट्रेड लेनी है बाई, तो आप वो प्राइस लिख के मार्केट को पेंडिंग ऑर्डर दे सकते हो कि जब मार्केट उस प्राइस पे जाएगी तो हम्म। ऑटोमेटिकली बाय या सेल जो भी हमने ऑर्डर प्लेस किया होगा पेंडिंग ऑर्डर, वो ऑटोमेटिकली लग जाएगा। ठीक है, तो ये दो ऑप्शन है हम्म। हमारे पास। फर्स्ट को हम एक्सप्लोर कर लेते हैं थोड़ा सा। इंस्टेंट ऑर्डर के अंदर हमारे पास ये ऑप्शंस आते हैं। ठीक है, उसमें भी इस तरह के आएंगे मगर उसमें प्राइस ऐड हो जाती है। तो वॉल्यूम के अंदर आपको पता है आपको लोड साइज एंटर करना है, या तो स्टैंडर्ड होगा या फिर मिनी होगा या माइक्रो होगा, वो आपके हिसाब से आप जब करोगे। तो लेट से अगर मैं स्टैंडर्ड लगाता हूँ 1। ठीक है, 1 मैंने लिखा और जो है आपका स्टॉप लॉस, स्टॉप लॉस आपको याद होगा। अब मैं जब 1 लगा रहा हूँ तो मुझे पता होना चाहिए कि मैं किस प्राइस के ऊपर जो है ट्रेड ले रहा हूँ। ठीक है, एक मिनट पहले हम मार्केट को सीधी कर लें। अब देखें, मार्केट आपकी रुकी हुई है यहाँ पे इस एरिया में। तो आपका ये प्राइस है 1990.1 और 1989.6। तो ये बीच में जो गैप है आपका स्प्रेड होता है। तो स्प्रेड कुछ इस तरह दिखा रहा है। तो आपका एक पिप का स्प्रेड है। तो यहाँ पे जो है आप अगर ट्रेड लेते हैं बाई की लेट से, अभी तो मार्केट क्लोज है नहीं कर सकते, बीटीसी के चार्ट के ऊपर हम करके देखें। तो हम अगर बाई की ट्रेड लेते हैं तो हमारा स्टॉप लॉस कहाँ लगेगा, नीचे या ऊपर, मुझे ये बताएं आप। अगर हम बाई की ट्रेड लेते हैं तो हमारा नीचे स्टॉप लॉस का पॉइंट जी जी। नीचे होगा। अगर हम बाय करेंगे। जी जी, अगर हम बाई की ट्रेड लेते हैं तो हमारा स्टॉप लॉस पॉइंट कहाँ पर होगा, ये पूछा था मैं आपसे। हम्म। देखिए ना, बाय में मार्केट जब ऊपर जाएगी तो हमें प्रॉफिट होता है ना। तो जी नीचे जब आएगी तो मार्केट क्या करेगी, हमें लॉस देगी ना। तो जी। स्टॉप लॉस का पॉइंट नीचे होगा ऑब्वियसली। ठीक है, ओके इसी नीचे। तरह। और अगर आप जो टीपी है आपका टेक प्रॉफिट, ठीक है, टेक प्रॉफिट आपका वो ऊपर होगा। तो जब हम सेल करेंगे तो सेल में हम पोजीशन कब खोलते हैं, जब हमें पता होता है मार्केट नीचे आएगी। ठीक है, तो मार्केट जी। जब नीचे जाती है तो हमारी सेलिंग को प्रॉफिट होता है। ठीक है, और मार्केट जब सेल की ट्रेड के अंदर ऊपर जाएगी तो हमें क्या होगा, लॉस होगा। तो हमारी जी। सेलिंग की ट्रेड के अंदर स्टॉप लॉस का जो पॉइंट है वो कहाँ लगेगा, ऊपर लगेगा। और जो टेक प्रॉफिट का पॉइंट है वो नीचे लगेगा। तो मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस से टीपी लगा देता हूँ और फिर मैं सेल या जो है सेल या बाय कर सकता हूँ ट्रेड। ठीक है, तो अब हम कोशिश करते हैं कि हमारे पास चार्ट में बीटीसी का चार्ट ओपन हो जाए। बीटीसी यूएसडी यहाँ पे आई थिंक नहीं है बीटीसी का। नहीं, हम दूसरी ऐप खोल लेंगे ताकि हमें यहाँ पे आइडिया हो जाए कि यहाँ पे होगा बीटीसी। अब ये ट्रेडिंग व्यू है जो जी ऐप मैंने ओपन किया है अभी। तो अब हम लोग जाते हैं बीटीसी यूएसडी के अंदर। ठीक है, तो ये ऑन है आपके सामने। जी। उसका रीज़न ये है कि क्रिप्टो आपकी 24/7 ओपन रहती है, बंद नहीं होती क्रिप्टो मार्केट जो। तो अब लेट से हम इसके अंदर वो उस तरह से ट्रेड तो नहीं होता पर डिफरेंट होता है। तो अगर मैं यहाँ से लेट से सेलिंग लेता हूँ, मैं टीपी और स्टॉप लॉस आपको दोबारा रिवाइज करवा रहा था। ठीक है, तो यहाँ तक तो खैर हमारी चीज़ें क्लियर है, जितना भी हमारा बेसिक्स था। ठीक है, आप आगे जाके प्रैक्टिस करेंगे, ट्रेड लेंगे खुद ब खुद ही कैपिटल के ऊपर, तो आपको चीज़ें का आइडिया होगा। तो आपको मैं लिंक भी प्रोवाइड कर देता हूँ एक। ठीक है, जी। लिंक भी प्रोवाइड कर देता हूँ। आपने उसके ऊपर अकाउंट बना लेना अपना, और अकाउंट बना के उसके अंदर जो भी वर्किंग है आप उसके ऊपर काम कर सकते हो। ये मैंने आपको लिंक सेंड कर दिया। तो आपने इस पे अकाउंट बनाना है और इसको लिंक करने के लिए आपको
जो है एक्सएस का प्लेटफॉर्म आपको बताऊं, ठीक है। ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 1 मिनट दीजिएगा ज़रा, मैं इसको सॉर्ट आउट कर लूँ। इस जी। लिंक पे जाएंगे तो आपको कुछ इस तरह का पेज मिलेगा, ठीक है। उसके अंदर ओके। आपने जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो देनी है। ऑप्शनल चीज़ों ये फिर पार्टनर कोड है, इसको छोड़ दें आप। कंटिन्यू करना है ओके। आपने वहाँ पे आगे जाकर अपनी जो डिटेल्स है रियल। देखिए जैसे बैंक अकाउंट बनता है इसी तरह ये अकाउंट्स भी होते हैं, ओके। ठीक है। तो आपको जो भी चीज़ एंटर करनी है इसमें केयरफुली करनी है और ये ऑथेंटिक चीज़ होती है, ठीक है। जी तो जी। ब्रोकर की हम बात थोड़ी डिटेल में कर लेते हैं दोबारा से। ब्रोकर, अभी मैं एक्सेस खोला, कोई भी ब्रोकर आप चूज कर सकते हैं, उसकी कंडीशंस ये होनी चाहिए। फर्स्ट कंडीशन मैंने आपको जो बताई थी कि ब्रोकर को रेगुलेटेड होना चाहिए, ठीक है। रेगुलेटेड से मुराद ये है कि किसी अथॉरिटी, देखिए ब्रो मैंने आपको बताया फॉरेक्स जो है किसी के हाथ में नहीं है, कोई इसका मालिक नहीं है। हम्म। मगर इसको, जो इसके ब्रोकर है जो हम एक्सेस देते हैं फॉरेक्स की, वो आपको जो है रेगुलेटेड मिल सकते हैं। रेगुलेट से मुराद अगर किसी भी बड़ी कंट्री के अंदर काम कर रहा है कोई ब्रोकर, तो उस कंट्री की जो है लाइसेंसिंग लेता है ब्रोकर। लाइसेंस के बगैर काम नहीं कर सकता, ठीक है। हम्म। तो उस लाइसेंस के लिए आपको एक अथॉरिटी के फुल रूल्स होते हैं, रूल्स और रेगुलेशंस, उस पर उतरना पड़ता है, ठीक है। जी। तो जब ब्रोकर रेगुलेट हो जाता है, वैसे तो रेगुलेट नहीं होता ब्रोकर आसानी से अगर वो फ्रॉड स्कैम है। अगर वो रेगुलेट हो जाता है, इसका मतलब है कि उसने वो सारे के सारे रूल्स फॉलो किए हैं, वो उसने जो भी उनके स्टैंडर्ड्स थे अथॉरिटी की है वो पूरे किए हैं और बने, ठीक है। तो मेन अथॉरिटीज आपकी एफएसए आ जाती है, एफसी आ जाती है, लंदन की और अमेरिका की, ठीक है। हम्म। रेगुलेशन, भी मैं इसको जो है आपको लाइसेंस दिखा देता हूँ। एक मिनट, मुझे वीपीएन ऑन करना पड़ेगा, ठीक है। तो ब्रोकर का रेगुलेट होना जरूरी है, कि ब्रोकर जी। किसी ना किसी एक आधी अथॉरिटी से रेगुलेट होना लाजमी है। या वो एफसी हो, लंदन अथॉरिटी, जो फाइनेंशियल कंडक्ट अथॉरिटी लंदन की है। उसके अलावा अब देखिए यहाँ पर आपके अथॉरिटीज आ गई एक्सएक्स को रेगुलेशन देने वाली, लाइसेंस देने वाली, ठीक है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास फाइनेंशियल सर्विस अथॉरिटी है, एफएसए, ठीक है। तो ये एक जी। अथॉरिटी होगी, इसने लाइसेंसिंग दी थी उसके बाद। और उसके बाद आप क्या जाता है सीबीसीएस, ठीक है। ये भी सेंट्रल बैंक जो है उसकी है एक लाइसेंसिंग। उसके अलावा आ जाता है आपका फाइनेंशियल सर्विस, एफ एस एफ एस सी। ये बड़ी सारी कमीशन है, इवन के मुंह से नाम ही नहीं बोला जाता और याद भी नहीं रहती, ठीक है। तो ये जी मल्टीपल जी। अथॉरिटी से जो है रेगुलेटेड है। अब इसके अंदर हमने मेन अथॉरिटी जो बड़ी अथॉरिटीज है उसको भी हम देख सकते हैं। तो बड़ी अथॉरिटीज में आपका आ जाता है फाइनेंशियल कंडक्ट अथॉरिटी, ये एफ सी आपके सामने आ जाए, एफ एस सी ए भी कहते हैं इसको, एफ सी ए भी बोलते हैं, ये एफ सी आपके सामने आ गई है, ठीक है। ये देखिए एफसीए। तो ये लंदन यूके की आपकी अथॉरिटी है और इसकी रेगुलेशंस काफ़ी सख्त हैं। तो कोई भी ब्रोकर अगर एफसीए से रेगुलेटेड है तो इसका मतलब है कि ये बहुत होल्डिंग वाला ब्रोकर है, ठीक है। ये वैसे हम्म। फ्रॉड नहीं हो सकते। सेकंड चीज जो आपके पास होती है ब्रोकर के अंदर देखने वाली, वो होती है उसका स्प्रेड, ठीक है। जी। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आ जाता है रेगुलेशन, ठीक है। सेकंड नंबर पे ब्रोकर के स्प्रेड्स, कि ब्रोकर कितना स्प्रेड चार्ज करता है, कितना ज्यादा स्प्रेड चार्ज करता है, कितना नहीं चार्ज करता। जो नॉर्मल स्प्रेड होता है वो स्टार्ट होता है सोर्स से, मतलब कि अक्सर होता है कि जीरो स्प्रेड चार्ज करते हैं, ठीक है। जीरो से लेकर स्प्रेड आपका चार्ज होता है ऑल द वे टू 4 पिप, ठीक है। हम्म। ये नॉर्मल स्प्रेड है। इससे ऊपर अगर ब्रोकर जा रहा है तो आप कभी भी उसका ज्वाइन ना करो, इवन कि वो रेगुलेटेड भी है, ठीक है। हम्म। 4 हो जाए या अगर मैक्स मैक्स भी आप कह लो तो 5 पिप, इससे ज्यादा नहीं, ठीक है। 4 मैं मानता हूँ, रिकमेंडेशन मेरी जो होती है वो 4 पिप की होती है, ठीक है। तो 4 पिप, ठीक है। ये दो चीजें अगर उसमें बेटर है तो फिर आपने देखना है उसमें डिपॉजिट एंड विड्रॉल, ठीक है।
जितने भी उनके डिपॉजिट और विड्रॉल ऑप्शन है, क्या वो बैंक रिलेटेड है, ठीक है, आपके बैंक उसके साथ कनेक्ट हो सकते हैं, और किस तरह है, इजी है या कोई इश्यूज आ रहे हैं बीच में, ये सारी की सारी चीजें आपको देखनी होती है। तो मोस्ट ऑफ द ब्रोकर्स आपको बड़ा इजीनेस और कन्वीनियंट वे देते हैं। अगर आपके पास मास्टर कार्ड है, वीजा कार्ड है, तो आप एट द इंस्टेंट मोमेंट पे ही आप डिपॉजिट और विड्रॉ करवा सकते हो, ठीक है। हम्म। ऑल दो विड्रॉ में अक्सर होता है टाइम भी लग जाता है, तो टाइम आपका एक दिन का लग जाता है अक्सर। तो ये चीजें आपको ब्रोकर के अंदर देखनी होना लाजमी है, ठीक है। और सबसे जी। मेन चीज, ब्रोकर की दो टाइप्स होती हैं, ठीक है। ब्रोकर की दो टाइप्स होती हैं, एक होते हैं डीडी ब्रोकर्स, और सेकंड होते हैं एनडीडी ब्रोकर्स। तो इसको बताना लाजमी इसलिए था क्योंकि लोकल ब्रोकर्स बहुत हैं आजकल, बहुत ज्यादा लोकल ब्रोकर्स काम कर रही हैं। तो जी। जो डीडी ब्रोकर होते हैं, डीडी ब्रोकर, इसको हम बोलते हैं डीलिंग डेस्क ब्रोकर, ठीक है, डीलिंग डेस्क ब्रोकर, ठीक है। इसी तरह जो हमारे होते हैं एनडीडी, वो होते हैं नॉन डीलिंग डेस्क ब्रोकर। हम्म। अब हमने इसमें से चूज क्या करना है, इनमें फर्क क्या होता है, वो आपको मैं क्लियर कर देता हूँ। एनडीडी जो आपका है, एनडीडी आपका होता है नॉन डीलिंग डेस्क ब्रोकर। डीलिंग डेस्क ब्रोकर का मतलब है कि लोकल ब्रोकर मोस्टली, ठीक है, मोस्ट टर्म में लोकल ब्रोकर ही डीडी ब्रोकर होते हैं। डीडी ब्रोकर क्या होते हैं कि आपका जितना भी सिस्टम है, जो आप जिस प्लेटफॉर्म पे ट्रेड कर रहे हो, जो आपसे अकाउंट मिला हुआ है आपको ब्रोकर की तरफ से, वो सारा का जी। सारा देखा जा रहा है, ठीक है। वो बैठ के आपकी ट्रेड को आगे खुद मैन्युअली ट्रांसफर करता है मार्केट के अंदर, ठीक है। इसका प्रोसेस थोड़ा बता देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी आप ट्रेड लगाते हो किसी प्लेटफॉर्म पे किसी ब्रोकर के अकाउंट लेके, ठीक है, तो वो ट्रेड पहले ब्रोकर के इंटरफेस में जाती है। ब्रोकर के पास, किसी ब्रोकर के पास एक सिस्टम होता है जिसको हम बोलते हैं बैक ऑफिस का, ठीक है। तो जो भी आप ट्रेड लगाते हो वो जाती है बैक ऑफिस में आपकी, और बैक ऑफिस से आगे ट्रांसफर होती है इंटरनेशनल मार्केट में, ठीक है। तो ये बीच में है, ओके। तो वो इंस्टेंटली हो जाती है, या इसकी टेंशन नहीं है कि बीच में रुकती है या कोई इश्यू होता है। हाँ, अगर आप डीलिंग डेस्क ब्रोकर के साथ काम कर रहे हो, तो वो आपकी ट्रेड रोकता भी है, वो अपनी मर्जी से ट्रांसफर करता है, वो आपके स्टॉप लॉस जो है वो आर्टिफिशियली भी हिट कर सकता है, वो आपको अपनी मर्जी से मार्केट भी दिखा सकता है, आर्टिफिशियली आपका अकाउंट जो है ना फ्लक्चुएट कर सकता है, ठीक हो गया। तो डीलिंग डेस्क ब्रोकर जो होते हैं वो मोस्टली होते हैं लोकल ब्रोकर्स, तो उनके पास हम्म। मोस्टली रेगुलेशन नहीं होती, ठीक है। तो इसको आपने अवॉइड करना है। ऐसा नहीं मैं कह रहा कि डीलिंग डेस्क ब्रोकर स्कैम होते हैं, डीलिंग डेस्क ब्रोकर भी एक बहुत बड़ी फील्ड है, काम हो रहा है और अच्छे तरीके से भी हो रहा है, मगर अवॉइड करना बेटर है इसको, ठीक है। जब जी। हमारे जी। पास अच्छा ऑप्शन है तो फिर हम क्यों जाएं इसकी तरफ। तो जी। दूसरी जी। तरफ हमारे पास आ जाते हैं एनडीडी ब्रोकर्स, ये होते हैं मोस्टली ईसीएन ब्रोकर्स, और जो ऑटोमेटेड ब्रोकर्स होते हैं, जैसे कि अभी एक्सनेक्स है, ओंडा, बहुत सारे ब्रोकर्स हैं जो कि ऑटोमेटेड है। इसको आपकी ट्रेड से कोई लेना देना नहीं, आप ट्रेड जैसे ही जी। डालते हो ब्रोकर के प्लेटफॉर्म के ऊपर, तो आपकी ट्रेड इंटरनेशनल मार्केट में ट्रांसफर हो जाती है, ठीक है। तो इसका जो मेन पर्पस होता है, जो इनकी अर्निंग होती है, वो सिर्फ और सिर्फ स्प्रेड से और कमीशन से होती है। तो कमीशन के टाइप के अकाउंट्स होते हैं, आपका डिपेंड करता है कि आप जाते हो उस तरफ या नहीं जाते। आप कमीशन बेस्ड अकाउंट लेते हो या फिर नॉर्मल जो स्टैंडर्ड अकाउंट होता है, ठीक है। जी। तो ये चीज़ है। तो हमने कोशिश ये करनी कि रेगुलेशंस लाजमी देखी और लोकल ब्रोकर के साथ काम ना करें। हमारे पास जब इजीनेस है, नॉन डीलिंग डेस्क ब्रोकर हमारे पास है, रेगुलेटेड है, सेफ है हमारी पेमेंट्स वगैरह, तो हम प्रेफर यही करेंगे कि हम एनडीडी के पास जाएं, ठीक है। ब्रोकर लोकल में भी काम करते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है, मगर ये कि इसमें स्कैम, मोस्ट ऑफ द टाइम स्कैम ज़्यादा होता है डीलिंग डेस्क ब्रोकर में, ठीक है, हम्म। क्योंकि वो अथॉरिटी से रेगुलेट नहीं, रजिस्टर्ड होते हैं ये भी। रजिस्टर्ड तो हर ब्रोकर हो सकता है, मगर रेगुलेशंस लेने के लिए आपको बहुत ज़्यादा जो एक टफ कंपटीशन से गुजरना पड़ता है, ठीक है। तो कोई जी। भी जो ब्रोकर होता है, जो रेगुलेटेड होता है, कभी भी इस तरह की कोई हरकत नहीं करेगा कि इतनी बड़ी स्ट्रगल करके वो लाइसेंस लेता है किसी अथॉरिटी से और फिर वो किसी कोई स्कैम करके भाग जाए पैसे लेके, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेगा जी। वो, ठीक है, क्योंकि उसको ज़रूरत ही नहीं है। उसको सिर्फ और सिर्फ यही चीज़ की ज़रूरत है कि मेरे प्लेटफॉर्म पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग आके ट्रेड करें, उसके बदले में उसको कमीशन जनरेट हो या फिर स्प्रेड चार्ज हो और वो अर्निंग कर सके, दैट्स इट।
तो ब्रोकर की सारी डिटेल ये थी। और आ, यहाँ तक हमारा लेक्चर है। कल इंशाल्लाह हम अकाउंट्स ओके। को अटैच करना सीखेंगे, कि हम इंशाल्लाह। किसी भी ब्रोकर पे जो अकाउंट बनाते हैं वो अकाउंट हम MT5 के साथ, जो भी हमारा ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म हमने सेलेक्ट करना है, MT4 हो MT5 हो, उसके अलावा भी बहुत सारे, मगर जो जनरल है वो यही है, MT4 MT5। उसके साथ हमने कनेक्ट किस तरह करना है और ट्रेड किस तरह करना है उसके ऊपर, ठीक है। तो जो जी प्लेटफॉर्म डन। अभी आपको दिए हैं वो डाउनलोड कर लें। और जो डन। ट्रेडिंग के लिए MT5 है आपका, MT5 में जाएं, आप रैंडमली ट्रेड्स लें, काम करें अपना, और आपको आइडिया होगा, और मुझसे क्वेश्चनिंग करें, ठीक हो। तो जी। यहाँ तक आज का ओके। हमारा लेक्चर था, और इंशाल्लाह हम स्टार्ट करेंगे उसके बाद। और एंड पे इंशाल्लाह। जो लास्ट लेक्चर होगा उसके अंदर हम इंशाल्लाह कुछ टिप्स भी शेयर करेंगे, जिसके ऊपर आप थोड़ा बहुत मार्केट को जान सको, ठीक है। डन। ओके सर, आज के लिए इतना ही। ओके। और इंशाल्लाह चलो। हम स्टार्ट जी करते जी। हैं कल से। ओके इंशाल्लाह। सर, ओके, अल्लाह हाफिज। ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।